एसीसी प्रीमियर कप की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम वक्त अब बचा हुआ है और जहां पर एसीसी प्रीमियर कप ये होना है अगर हम बात करें वो है अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड जो ओमान में है। वहां पर ये सारे गेम्स जो है वो होने हैं। तो अल अमीरात ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज बात करते हैं कि आखिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड से और किस तरीके की पिचेस यहाँ पर रह सकती हैं, क्या बिहेवियर रहेगा, बैटिंग चेज बेटर रहेगा या फिर डिफेंड बेटर रहेगा, ये सारी चीजों पर पेसर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे या स्पिनर्स, क्या एवरेज स्कोर्स रह सकते हैं, ये सारी चीजों पर बात करते हैं। शुरू कुछ पॉइंट्स हैं उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की यहाँ बात करें हम तो वो है पिच बिहेवियर। पिच बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे अनुराग के बारे में? और आपको बता दें हमने रीसेंट चीजों को ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा है इस डिस्कशन में, यानी कि 2024 में जो अभी रिसेंट आपने देखा होगा नावी और पीएनजी के खिलाफ ओमान की सीरीज हुई उसी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसके बाद इससे पहले अल अमीरात में टी20 आई जो गेम्स हैं वो हुए थे 2-2.5 साल पहले। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, जब ग्लोबल क्वालिफायर ए वो हुआ था, उसके बाद सीधा टी20 तो बहुत वक्त बदल गया है। तो इसे रिसेंट जो पिच का बिहेवियर है उसे उठाना बेटर रहेगा। जरूर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ क्या है कि सिचुएशन थोड़ी बदली है। अगर मान के चलिए, अगर थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही, आप ओमान आए हैं, हर कंडीशन अलग होता ही है अपने आप में। पर इस कंडीशन में, अल अमीरात की कंडीशन में, यहाँ बल्लेबाजों को थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कोई बल्लेबाज आता है, वो ये सोच रहा है कि सामने वाला बॉलर को मैं पहले खेला हुआ हूँ, उन्होंने ये 135 की स्पीड से डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए डालते हैं, तो शायद इस पिच पर भी ये सेम स्पीड के साथ बॉल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर वो 135 है तो वो 130, 128, 129 यहाँ तक लिमिट रह जाएगी। रुक कर थोड़ी सी बॉल आएगी, तो यहाँ पर बल्लेबाज कंफ्यूज होंगे कि यार करें क्या आखिर। अब मैं तो इन्हें खेला था तो ऐसी स्पीड थी, यहाँ पर अब बदल गई है स्पीड। तो नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना होगा, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको रन्स निकालने होंगे। सिंगल्स पे, डबल्स पे थोड़ा डिपेंड रहना होगा। शुरू की 15-16 बॉलें आप थोड़ा देखें, थोड़ा इंतजार करें कि ठीक है मैं अभी थोड़ा देख रहा हूं बॉलें। अच्छा, जब मालूम हो जाए कि स्पीड क्या है, यहाँ पर कहाँ पर डालने से कितना टर्न हो रहा है यहाँ बॉल, या खासकर पेसेस का क्या हाल है, तब आप अपने स्ट्राइक रेट को, जो स्ट्राइक रेट आपका शुरू हुआ था 100 का, आप उसे पहुंचा सकते हैं 160, 170 के स्ट्राइक रेट पर खत्म कर सकते हैं। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है गेराल्ड रासमुस खुद ही इसी सीरीज में जो 5 मैच की सीरीज हुई। बिल्कुल, देखें आप जैसे उन्होंने शुरू के 2-3 मैचेस में जो उनका स्ट्राइक रेट रहा, उन्होंने शायद 56 बॉलों में 58 रन किए थे एक मैच में। वो स्ट्राइक रेट आप चेक करिए, और उनके बाद 29 बॉलों में उन्होंने 64 रन किए। तो अडेप्ट करने में उन्हें वक्त लगा, लेकिन उन्होंने ऐसा अडेप्ट किया कि सिंगल हैंडेडली नाइबिया के लिए वो बहुत वॉरियर साबित हुए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आप अपने आप को अडेप्ट करें। जो बल्लेबाज है उन्हें अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर जल्दी लाना होगा, कि जल्दी भी लाना होगा। टूर्नामेंट है, 12 दिन का टी20 का टूर्नामेंट है, तो आपको थोड़ा जल्दी यहाँ पर अडेप्ट होना होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बार अगर आप अडॉप्ट हो गए, मान के चलिए पहले गेम में आपने अडॉप्ट हो गए, तो उसके बाद आपको मैचेस में दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद बॉलर से अच्छी बॉलिंग कराकर विकेट ले सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं आप चढ़ बैठेंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट से आप रन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, बैटिंग फर्स्ट या फिर बॉलिंग, तो इसके लिए एंड एक स्टैट हमने यहाँ पर निकाला हुआ था। अभी जो ये 8 मैचेस हुए हैं ओमान में 2024 में टी20 आई में पीएनजी और नाइबिया के साथ ओमान के, उसमें चेस करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हैं और डिफेंड करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर चेस करने वाली टीम का पलड़ा भारी है, तो टॉस जीतकर बॉलिंग लेना एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर जरूर कहलाएगा। रिसेंट कम से कम जो बिहेवियर है पिच का वो जरूर कहलाएगा। अब अगले पॉइंट की यहाँ बात की जाए तो वो होगा एवरेज स्कोर। अगर हम देखें इस ग्राउंड का, तो एक मेरे पास पूरा चार्ट है जो भी रिसेंटली जो 8 मैचेस हुए हैं उसी से रिलेटेड एक चार्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये पहले बैटिंग करते हुए लास्ट 8 मैचेस जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं अल अमीरात में, ये पहले बैटिंग करते हुए सबके स्कोर जो आप देख पा रहे हैं 136, 145, 127, 109, 137, 101, 164 और 212। जो 212 है वो सबसे लास्ट रिसेंट जो अभी नाइबिया ने जो 2 बैक टू बैक मैचेस यहाँ पर जीते थे। तो ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे बैटिंग पहले करते हुए जो स्कोर्स बोर्ड यहाँ पर लगा पा रही है टीम, शुरुआत में इन टीम्स को कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रिकवर कर यहाँ पर रन करने की कोशिश की है। और ओवरऑल अगर आप एवरेज निकाल कर देखेंगे तो 140 से 160 के बीच का जो एवरेज स्कोर है ये अच्छा टोटल रहेगा। यानी अगर आपने 140 के आसपास का टोटल लगाया तो एक आप अच्छा फाइट दे सकते हैं अगर आपने अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कराई है। ये नहीं कि 140 में आप जीत नहीं सकते, जी नहीं। अगर आपने 140 लगा दिए बोर्ड पर और आपकी अच्छी बॉलिंग हुई है तो डेफिनेटली आप 140 को भी यहाँ डिफेंड कर सकते हैं। और अगर और जहां तक बात है, इसमें शुरू में कहा था कि चेस करना थोड़ा सा आसान जरूर रहेगा बजाय डिफेंड। डिफेंड आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा टोटल बैटिंग लगाना पड़ेगा। अगर
आप 160 अवार्ड लगाने में कामयाब हुए तो डेफिनेटली आप मैच में पूरी तरह से बंद रहेंगे, भले ही आप उस गेम में डिफेंड ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये बात हो गई एवरेज टोटल की। 140 से 160 एक अच्छा एवरेज टोटल इस ग्राउंड पे हम यहाँ पर बांध सकते हैं। उसके बाद अगले की बात करें, स्पिनर्स या पेसर्स, नहीं जरूर रिसेंट बिहेवियर क्या कहता है पिच? बिल्कुल पेसर्स के लिए थोड़ा सा बेहतर हम कहेंगे एज कंपेयर करें हम स्पिनर्स के मुकाबले। पेसर्स ने यहाँ 59 विकेट निकाले हैं और हम देखिए स्पिनर्स ने यहाँ 37 विकेट्स निकाले हैं। अगर रिसेंटली अगर हम देखें अभी इस साल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हाल है। स्पिनर्स भी निकाल रहे हैं विकेट, ऐसा नहीं है, पर पेसर्स उनसे बेहतर कर रहे हैं। चाहे राइट आर्म मीडियम बॉलर्स हो, आपके राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, लेफ्ट आर्मर हो या राइट आर्म फास्ट मीडियम हो, पेसर्स का अपना परफॉर्मेंस बेहतर है। पर स्पिनर्स भी इतने दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे बेहतर पेसर्स। बिल्कुल। और पेसर्स में एक और इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है कि स्लोअर बॉल्स जो हैं, जी हाँ, स्लोअर्स और कटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है विकेट्स लेने के लिए मिड फेस में खास करके, तो वो भी कहीं ना कहीं पेसर्स उसका भी फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एंड बाउंड्री एरियाज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इससे पहले भी कहीं ना कहीं वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाउंड्री एरियाज के हिसाब से एक स्पेसिफिक एरिया दिखा हमें इस पूरे 8 मैचेस में जो 2024 में ओमान अल अमीरात गेम ग्राउंड पे हुए T20I के, वो जो एरिया था वो कहीं ना कहीं लेग साइड था। बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेग साइड का जो एरिया है, खासकर जो स्क्वायर लेग का है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का है, वो एरिया काफी प्रेफर यहाँ पर होना चाहिए किया लो प्लेयर्स ने। बिल्कुल, तो इस एरियाज में आप काफी प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, आप कवर एरिया में लॉन्ग ऑफ में तब खेलिए जब आप थोड़ा सा आप सेटल इन हो गए हो, आपको पता हो कि बॉलर्स क्या कर रहा है, कितनी तेजी से क्या बॉल आ रही है। ऐसे नहीं आप बॉल को अच्छा टाइम कर रहे हो। बिल्कुल, हाँ, ये आपने सही कहा, अच्छा टाइम कर पा रहे हो, अच्छी तरह रीड कर पा रहे हो, तब आप खेल सकते हैं। लेकिन आए और सोच रहे हैं आपकी लॉन्ग बाउंड्रीज को आप टारगेट कर रहे हैं और शॉर्ट बाउंड्रीज को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ बल्लेबाजों को उठाना पड़ सकता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, प्राइम अभी 2022 में जी नहीं 2021 में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो वहां पर रिजवान और बाबर ने स्क्वायर लेग का बहुत इस्तेमाल किया। जी हाँ, 152 पे 0 आपको याद? जी हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस एरिया का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, खूब इस्तेमाल किया। चाहे तो आप हाईलाइट भी देख सकते हैं, वरना आप लोगों ने मैच भी देखा होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग का जो एरिया है वो शॉर्ट है, और वहां पर आप ज्यादा रन बटोरे तो बेहतर। बिल्कुल सही कहा आपने। नसीम खुशी को अगर आप देखेंगे इस दौर में जो गया, नसीम खुशी हो, पीएनजी के प्लेयर्स हो, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कश्यप प्रजापति हो, आकिब इलियास, उन लोगों ने बहुत स्क्वायर लेग किया। जो डेविड वीजा हो, उसके बाद रासमस ने भी लेग साइड पे रन किए हैं। 44% रन उनके कल लेग साइड पे ही थे, हालांकि उन्होंने कुछ कवर साइड ऑफ साइड जबरदस्त शॉट किए थे। वही हमने कहा, जब आपके पास टेक्निक बेहतर हो, टाइम बेहतर आप कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उसको डालेंगे। लेकिन लेग साइड को स्क्वायर जो बाउंड्रीज है, स्क्वायर लेग को कवर करना वो बहुत यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट रहेगा, वाइजनेस रहेगी अगर आप शॉर्टर बाउंड्री को यहाँ पर टारगेट करें। उसके बाद अदर चैलेंजेस की यहाँ बात की जाए, दो बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक की तो बात कर ही चुके हैं, जो कि है बॉल थोड़ी रुक के आ रही है, लेकिन एक और यहाँ पर सबसे बड़ी जो सरदर्द ओमान में रहेगी वो तो रहती ही रहती। बिल्कुल, हीट ह्यूमिडिटी आप कहें तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। चाहे बल्लेबाज हो या बॉलर हो, उन पर काफी ज्यादा प्रेशर जरूर रहेगा। यहाँ पर हीट और ह्यूमिडिटी से किस तरीके से कॉप अप कर पाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ ताकत लगानी होगी। और जितना आप कोशिश करें, बल्लेबाज खासकर जो है वो कोशिश करें कि थोड़ा सा कम ताकत लगे, यानी कि थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखें। एक वक्त आने पर उसको लगाएं पूरी टीम के लिए। ऐसा नहीं कि बॉल 1 से ही आप एनर्जी अपनी लगाए जा रहे हैं। इससे जरूर आप 15-20 बॉलों तक आपको शायद लगेगा कि हाँ मैं इनिंग में हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी आपकी। जी हाँ। और इस सीरीज में हमें ओमान के प्लेयर्स लगभग फेल होते हुए दिखे हैं। बताइए, ओमान के जो वहां खेलते रहते हैं। बिल्कुल सही, तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी और हीट रहता है वहां पर, तो आपको थोड़ा सा संजीदा होकर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। एक बाउंड्री आपने लगाई है तो फिर कोशिश करें कि दूसरी बाउंड्री लगाने से बचें, सिंगल लेकर फौरन नॉन स्ट्राइक पर जाएं। वो बहुत सेंसिबल क्रिकेट होगा अगर हमें बल्लेबाजों की तरफ से देखने को। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं ग्राउंड का हाल है जो हमने आपके सामने रखा अल अमीरात के बारे में। T20 में इस साल जो रिसेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं वो कुछ इसी तरीके का बिहेवियर दर्शा रहे हैं इस पिच और इस ग्राउंड के बारे में। तो बस यही है, बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए। इससे प्रीमियर कप की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, जाकर एक बार उसे जरूर चेक करिएगा। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। डेली क्रिकेट का फेसबुक पेज, उसे आप जाकर जरूर लाइक करिए और फॉलो करिए। वहां भी कई सारे अपडेट्स हम आपके सामने आर्टिकल्स जो है वो लगातार प्रेजेंट करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में